स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम मैथ्स की जो बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री है मैथ्स की, ठीक है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। इसकी मतलब ये मैथ आई कहाँ से, इसको डिस्कवर किसने किया, इसके बारे में पढ़ाया किसने, बताया किसने हमें, और इसकी इक्वेशंस क्या हैं, इसके फार्मूलास क्या हैं, वगैरह वगैरह हम ये सब पढ़ेंगे। जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी वो मैंने पहले ही सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। सवाल लिख दिए हैं जैसे कि आपको पता चल जाए कि ये सवाल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब क्या ये सवाल पहला है, व्हाट्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मतलब डिटेल्स हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या, और दूसरा क्या, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्या है मैथमेटिक्स की, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब हमारी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स की कौन सी इंपॉर्टेंस है, हमें कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स यूज़ आती है और कहाँ नहीं आती, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यूजेज पढ़ेंगे, मतलब इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमारी मैथ कहाँ कहाँ यूजेज में आती है हमको, ठीक है। अब हम आगे चलें तो पहली स्लाइड में सिर्फ ये 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल आज हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहला सवाल है, व्हाट्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स इज साइंस दैट डील्स विद द लॉजिकल ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स साइंस ब्रांच है किसकी, साइंस की। क्योंकि हम साइंस को मतलब साइंस को हम पहले ही पढ़ के आए हैं। साइंस को हम डिवाइड करते हैं टू मेन ब्रांचेस में, एक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा क्या होता है, दूसरा फिजिकल साइंस होती है, ठीक है। फिजिकल साइंस में ही मैथमेटिक्स की ब्रांच आ जाती है, ठीक है। मतलब हम कहें कि ये जो मैथमेटिक्स है वो है साइंस की ब्रांच, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में हम पढ़ते क्या है, वो तो ब्रांच तो साइंस की है। इसमें हम डील करते हैं लॉजिकल ऑफ शेप, मतलब जो शेप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रूट, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, ये जो शेप होते हैं, ओवल, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वांटिटी, इसके मिकदार के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसमें हम कितनी क्वांटिटी लेते हैं, कितनी नहीं लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड हम अरेंजमेंट, नंबर्स की अरेंजमेंट के बारे में भी इसमें यहाँ पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में क्या है, मैथमेटिक्स ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसमें हम डील करते हैं और लॉजिकल ऑफ शेप, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। अब दूसरा है, मैथमेटिक्स ऑल अराउंड अस इन एवरीथिंग वी डू। जहाँ भी हम काम करें हर जगह पे मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर हम कहीं शॉप पे जा रहे हैं, शॉप पे हम सामान ले रहे हैं, तो सामान के बाद हमें चेक करना पड़ता है हमने कितने का हमने सामान लिया है, उसकी हमें पूरी कलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके कलेक्शन को हम कहते हैं मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो जितने हम पैसे देते हैं, जितने पैसे हमें वापस मिलते हैं, उसकी भी हमें कलेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स से। मतलब मैथमेटिक्स हमारे हर जगह काम आती है हमें, ठीक है, हर जगह हमें काम आती है मैथमेटिक्स। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एवरीथिंग इन आवर डेली लाइफ, इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइस, आर्किटेक्चर, एंशियंट एंड मॉडर्न। वो भले एंशियंट सेंचुरी हो या मॉडर्न सेंचुरी हो, हर जगह हमें मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अभी इन डेट जनरेशन में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है। अब बात करें, एंड इवन स्पोर्ट्स में भी हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स को। आप सर, हमें तो पता था, मतलब हमें पता है कि हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, पर हमें ये पता नहीं कि इसके यूजेस क्या होते हैं और कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन हमारे ऑल अराउंड जो ये एवरीथिंग के जो भी हैं, उसमें हम मैथमेटिक्स ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, ये पूरी साइंस की क्या है, ये मदर है। मतलब बायोलॉजी में भी हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में भी पड़ती है एंड फिजिक्स में भी पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, डेफिनेशन क्या है। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स इज ए साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें साइंस से यहाँ हम स्टडी करते हैं उसकी क्वालिटी, स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेस के बारे में, चेंज तो बहुत आते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में। जनरली काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। ये जो एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होती हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, काउंटिंग, ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये बेसिक हमारी ऑपरेशन है, मैथ की बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है।
ऑपरेशंस हैं। और दूसरा क्या, काउंटिंग जो है वो हमारा मतलब जो एंशियंट वाले लोग थे, जैसा कि हमें पता कैसे चला वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगी, अभी क्यों मैं बताऊँ, अभी तो वेट करें। ठीक है, अब काउंटिंग के बाद पढ़ें तो काउंटिंग इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यही मैं आपको बता रही थी। काउंटिंग क्या है, वो काउंटिंग क्या है, काउंटिंग एक फर्स्ट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आया था ना, वो काउंटिंग था। मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर मतलब एंशियंट सेंचुरी में क्या था, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था मैथमेटिक्स का। ठीक है, फिर हमारे मतलब एंशियंट वाले जो ग्रीक वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि काउंटिंग भी होती है। ठीक है, काउंटिंग के बाद हमें पता चला कि ये मैथ भी है, मैथ सब्जेक्ट भी है। और मैथ में कि हम हमारी पूरी लाइफ में, हम पूरी डेली लाइफ में हमें मैथमेटिक्स हमें काम भी आती है। Counting is but easiest form of mathematics. It was first simple device for accounting for quantity. ये क्या है, एक सिंपल डिवाइस है फॉर अकाउंटिंग ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैथमेटिक्स है क्या, उसकी स्टडी क्या करते हैं, बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का कौन सा था, एंड सिंपल डिवाइस अकाउंटिंग ऑफ फॉर क्वांटिटी। अब आगे चलें हम। अब मैथमेटिक्स को हमें हमें बताया किसने था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था मैथमेटिक्स का। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट था आर्कमिडीज। ठीक है, आर्कमिडीज जो ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है, उसने हमें क्या मतलब कौन सी सेंचुरी, 212 से लेकर 280 BC तक हमें इसके बारे में बताया था। ठीक है, एंड पिथागोरस इज आल्सो फादर ऑफ मैथमेटिशियन। ठीक है, पिथागोरस भी क्या है, फादर है किसका, मैथमेटिशियन का। मतलब ये दोनों साइंटिस्ट मेजर हैं, ये मेजर साइंटिस्ट हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ओरिजिनल जो मैथमेटिक्स का फादर है वो है आर्कमिडीज, और जो कहा जाता है फादर है मतलब मैथमेटिक्स का, ये क्या है, ये पिथागोरस है। पिथागोरस थ्योरम है, क्योंकि यहाँ पर जो साइंटिस्ट था इसने बहुत ही फार्मूले कॉन्सेप्ट हमें दिए थे, डेफिनेशन सी। ठीक है, अब आगे चले, ये तो हमें बता दिया किसने किसने दिया था। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो हिस्ट्री में ग्रीक पहले आती है। ग्रीक क्या, 600 से BC से लेकर 600 AD। पिथागोरस ने क्या किया था, एब्सेंट कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दिया था। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था, हमें प्रॉपर्टीज, नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, बताई थी। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल रेडिकल, जो रेडिकल नंबर उसके बारे में बताया था। पिथागोरस ने थ्योरम दिया था, क्या थ्योरम दिया, A² + B² = C²। मतलब ठीक है, मतलब जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ये ट्राइंगल के एक थ्योरम है। ठीक है, ये पिथागोरस का क्या है, थ्योरम है, ज्योमेट्रिक। हमें ज्योमेट्रिक एरियाज के बारे में बताया था, किसने बताया था, पिथागोरस थ्योरम ने। मैथमेटिक्स इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ आल साइंस, जो मैंने आपको पहले बता दिया क्या, कि मैथमेटिक्स को कंसिडर किया जाता है मदर ऑफ आल साइंस। मतलब मैथमेटिक्स हर जगह हर सब्जेक्ट में हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है, वो बायो हो, वो केमिस्ट्री हो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं। अब हम आगे हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री ये तो मैंने दो साइंटिस्ट को बताया, कौन से, एक पिथागोरस था और एक पिथागोरस था और दूसरा आर्कमिडीज था। ठीक है, अब हम एरिस्टोटल भी साइंटिस्ट थे, पर आर्कमिडीज के बारे में पढ़े तो आर्कमिडीज जो है वो मतलब जो एरिस्टोटल है उसको हम ओरिजिनल फादर कहते हैं, और जो आर्कमिडीज है उसका जस्ट नाम किया गया था। ठीक है, वो फादर नहीं है। ठीक है, इसमें इसको आप कॉन्सेप्ट में रख लें, वो फादर नहीं है। बाकी जो एरिस्टोटल है वो फादर है, उसे हम ओरिजिनल फादर कहते हैं, और पिथागोरस को भी फादर कहते हैं, किसका, मैथमेटिक्स का। Aristotle mathematics in the physical world, astronomy, geometry, geography, mechanics, mathematics, formalism, definition, assign, proof या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस सब के बारे में क्या बताया हमें अरिस्टोटल ने बताया था क्या, उसके फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या मतलब जो हमें उसने स्टडी की थी, एस्ट्रोनॉमी की थी, जियोग्राफी की थी, मैकेनिक्स की थी। हमें मैथमेटिकल फार्मूलेस बताए थे, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके प्रूफ बताए थे, कंस्ट्रक्शन बताए थे। ठीक है, किसने बताया, ये अरिस्टोटल ने बताया हमें। अब हम बात करें तो ज्योमेट्री आल्सो हमें कॉन्सेप्ट दिया था ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, थ्योरी ऑफ नंबर्स का, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोस्ट नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये इनके जो कॉन्सेप्ट था वो मतलब दोनों ने मिलकर दिया था। मैं पढ़ के आई थी कि जो
pythagoras था, उसने भी हमें ये थ्योरम, हमें कॉन्सेप्ट दिया था, और आल्सो हमें ये कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने भी दिया है। और फंडामेंटल बेसिक थ्योरम भी अर्थमेटिक के दिए थे, किसने? अरिस्टोटल ने। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में क्या थे? हिस्ट्री में दो साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवर की थी मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम आगे चलें। अब इम्पोर्टेंस पढ़ें तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स क्या है? एक इनकरेज लॉजिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। मतलब हम देखिए, अब जो सब्जेक्ट हम, मिसाल हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट लें। ठीक है, बायोलॉजी में क्या करते हैं? हम रट्टा लगाते हैं। ठीक है, हम सीधी तरह समझते तो नहीं है, प्रैक्टिकल हमें प्रैक्टिस तो नहीं करते, सिर्फ हम रट्टा लगाते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है, जो हम पढ़ते हैं उसके बस रट्टा लगा देते हैं। एंड मैथ में हम ऐसे नहीं करते, मैथ में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, अपनी थिंकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड क्या जो एब्सेंट माइंड होता है उसको भी हम प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में, पर बायोलॉजी में हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स को यही कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एबिलिटी इसमें हो जाती है, जो जो आपको प्रॉब्लम मिल जाए आप सॉल्व भी कर सकते हैं चुटकियों में, जल्दी में। एंड इवन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब बात करें तो हम डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं, उस डिस्टेंस में को कैसे हम कैलकुलेट करें, वो हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स को हम यूज़ करके करते हैं। ठीक है, टाइम की हम बात करें, टाइम भी ऐसे होता है। कॉस्ट ऑफ फॉर ट्रेवल, जब हम ट्रेवल करते हैं, हम सफ़र करते हैं, तो सफ़र में भी हमें जो पैसे दिखते हैं, जो जो हमारा जो हमें पे करना होता है। ठीक है, उससे भी हम मैथमेटिक्स को ही कहते हैं, मतलब हम अपने कितने पैसे हम देने हैं, कितने नहीं देने, कितने वापस लेने हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं यहाँ। अब हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लॉस लॉन्स फॉर कार, जो कार के लॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। हम ट्रेक हम बात करें, या हम स्कूलिंग करें, या अदर पर्पस, हर पर्पस में भी मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इवन किचन में भी हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स को, कैसे? मतलब कितनी क्वांटिटी, किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी डालनी है यहाँ पर, उससे भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम किचन में भी इवन हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। मतलब ऐसी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज। अब ये इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस तो सिंपल सी बात है। इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब आपको तो ये पता ही होगा, मैथमेटिक्स हर हमारी डेली लाइफ में रोज़ हमें मतलब काम आती है, हमें पता चलता है कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, आप जहाँ भी जाएं। अब हम याद बात करें तो यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, मैनेजिंग मनी, बैलेंसिंग द चेक बुक, अंडरस्टैंडिंग स्पोर्ट, बीइंग अ प्लेयर एंड टीम स्टैटिक, शॉपिंग फॉर बेस्ट प्राइस। अगर आपको प्राइस पता नहीं होगा, आपको मैथमेटिक्स पता नहीं होगी, आपको प्राइस पता नहीं होगी, तो आप पैसे बेस्ट ऑफ शॉपिंग करके दुकान वाला तो आपको आपसे पैसे ले ही जाएगा सारे। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं मैथमेटिक्स ज़रूरी है। ठीक, मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है। फिर भले ही आप क्या मेडिकल में जाएँ, मेडिकल में भी मैथमेटिक्स है, क्योंकि बायो में मैथमेटिक्स है, इसलिए केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स है, इसलिए आप भाग नहीं सकते मैथमेटिक्स से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लिए मैथमेटिक्स क्या है। जब आपको समझ में आ गया ना मैथमेटिक्स क्या है, फिर आपको क्या होगा, फिर आपको बहुत अच्छी लगेगी मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आज की हमारी यही वीडियो है, क्योंकि हमें जो मैंने सवाल को पढ़ा लिखती थी पहले स्लाइड में, वो मैंने आपको क्या कर दिए, पूरे ही क्लियर करवा दिए। ठीक है, अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी उसकी। थैंक यू। एंड हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।